का काम कर रहे सबित हो मलिक तो अपनी विचारधारा अपनी बातों पर अड़े हैं। नहीं, हम तो सीधा कहते हैं। देखिए, बड़े भाई को भरोसा है, लेकिन करे क्या है? एमएसपी की इनको भरोसा है, इनके नेता ने कहा था कि जहां सपा का झंडा वहां वो गुंडा, जब इसको ये भूल गए हैं। हम पे तो विश्वास करिए साहब। आप देखिए, किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज चीनी मिलों का नवीनीकरण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे ज्यादा गन्ने मिल का भुगतान बड़े भाई कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आपकी बात को कौन सुन रहा है? भारतीय जनता पार्टी सुन रही है। हम तो आपकी बात को भी सुन रहे हैं। आप जिसको साथ देकर जीत दिला रहे हैं, उनके समय में तो आपकी चीनी मिलें बेच दी गई। उर्वरक आप जिसका साथ देकर जिसकी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े, उनके समय में चीनी मिलें बेच दी गई, क्योंकि आप सच को स्वीकारते नहीं है। 4 लाख रुपए का 6 लाख। अनुपम जी, या तो ये बोले या तो बताते आपने हमारी बात को सुन ले, या तो रुकिए। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके पास चलेंगे। अनुराग भदौरिया, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय से आता है, किसी जाति विशेष से आता है, या फिर अगर किसी किसान परिवार से आता है, तो उसका एक्सपीरियंस तो काउंटेबल है। उसने जो अब तक देखा है उसका लाभ तो देश के लोगों को मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। हिंदुस्तान के अंदर में हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार से आता है। कोई किसान परिवार से आता है, कोई दलित परिवार से आता है, कोई अनुसूचित जात से आता है, कोई सवर्ण बिरादरी से आता है, कोई बैकवर्ड बिरादरी से आता है, कोई अति बैकवर्ड बिरादरी से आता है, कोई ग्रामीण इलाके से आता है, कोई शहरी इलाके से आता है। तो है तो सब हिंदुस्तानी ना। तो ये हिंदुस्तानी शब्द बोलने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती है? मुझे ये नहीं समझ में आई आज तक बात। भाई, आप हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक तरफ तो आप तिरंगे की जो मार्केटिंग इवेंट कर रहे हो, और फिर दूसरी तरफ यहाँ जाति धर्म की बात भी कर रहे हो। भाई, हम सब जब हिंदुस्तानी हैं, तो ये बात कहां से आ गई कि वो दलित है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये यादव है, ये बैकवर्ड है, अति बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के भले का जो काम करेगा, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के आवाम की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के लोगों की बात करेगा, जो हिंदुस्तान की उन्नति की बात करेगा, जो यहाँ महंगाई कम करने की बात करेगा, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करेगा, जो महिलाओं की सम्मान करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। सिंह साहब, जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया बता रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। को हम बता दें, वही तो चीज हम कर रहे हैं। आप स्वीकार नहीं रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ कि ये त्यागी आपको डायन नहीं कहना चाहिए। हिंदुस्तान है, जो महिलाओं को हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं। यही और जब कानपुर की रैली में और आगरा की रैली में पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे लगते हैं और भारत का महिलाओं के साथ बिहेव करने का यही आपका तरीका है कि महिला के साथ बदतमीजी करेंगे आप, गाली देंगे आप। जनता पार्टी ने आपसे निवेदन किया है, मार्केटिंग इवेंट कर रहे हैं, क्या निवेदन महिलाओं को गाली देंगे? शर्म नहीं आती है? बैठ के बातें कर रहे हो, भारतीय बनिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक तो तिरंगे की बात करते हो, तभी तो हम कहते हैं कि महिला पे शंका होती है। क्या आपके नेता महिला को गाली दे रहा है? ये संस्कार आपसे पाले हुए हैं। और आ जाइए, आपके नेता पे आरोप लगते रहते हैं, सरेआम वीडियो वायरल हो रहा है, सरेआम गाली दे रहा है। ये संस्कार है। ऊपर से पकड़ा जाता है तो कहते हो हमारा नेता नहीं, फिर फोटो आ जाती है। हम तो आपके नेता क्या कर रही है? ये सब नहीं कहेंगे। हम हमारा बंदे नहीं करेंगे। ये आए मैं साहब बोला, से क्या लेना है? कौन कहता है? अंदर से लाइए, अंदर से हिंदुस्तानी संस्कार अंदर से लाइए। यही राजनीतिक संस्कार नहीं चाहिए, अंदर से हिंदुस्तानी संस्कार चाहिए। आप राजनीतिक संस्कार लाते हो, आप हिंदुस्तानी संस्कार नहीं लाते हो। ये देश की चिंता की बात हो गई है। तिरंगा से दुश्मनी मत करिए। आप भारतीय तिरंगा पे दुश्मनी मत करिए। अच्छा, एक आध तिरंगा बता दो, कहाँ लगाया? सरकार नहीं जाता हूँ। कभी हमारी आदमी ने तो तिरंगा लगाया जनसुविधा पार्क में, इतना बड़ा तिरंगा है, वहाँ पे इतना बड़ा। भाई रुकिए, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। संजय राणा भाई ऑडियो डाउन करिए। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनके पास चलना होगा। संजय राणा जी, सवाल ये है, सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते हैं, जाहिर तौर पर एक लंबा अनुभव भी है उनको, सारी चीजों का क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश को आने वाले वक्त में उनका लाभ किस तरीके से मिलेगा और कितना पॉलिटिकल माइलेज इसे बीजेपी को मिलेगा आने वाले वक्त में 2024 को लेकर के? अनुपम जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक से कई निशाने किए हैं। देखिए, आप जाट समाज की अगर आप बात करते हो तो जाट समाज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, राजस्थान में भी रहता है, हरियाणा में भी रहता है, पंजाब में भी रहता है। तो एक तीर से कई निशाने कर दिए और सारे जातिगत समीकरण को तोड़ दिया कि देखिए 1989 में
इन्होंने अपनी वकालत चालू की थी और एक बार के गवर्नर रहे और बड़े प्रख्यात वकील भी रहे और एक किसान परिवार से भी आते हैं। जब ये कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक जो आदमी होता है, जो छोटे परिवार से आता है, सामान्य परिवार से आता है, उसके दुख दर्द को समझता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उस चीजों को कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है, जिससे समाज का उस एग्रीकल्चर जो सेक्टर होगा उसका लाभ होगा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आज का बजट देखेंगे 1,24,000 करोड़ का है और 2013 में अगर आप बजट देखेंगे एग्रीकल्चर का तकरीबन 27,000 करोड़ का है। ये बजट भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ काम जरूर कर रही है, ऐसा है कि नहीं काम नहीं कर रही है। और इसका